जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति वाइब में। आपने आज तक कई चमत्कार सुने होंगे, कई कहानियाँ देखी होगी, लेकिन आज की जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो है विश्वास की पराकाष्ठा, आस्था की गहराई और बाबा श्याम के नाम जप की ऐसी महिमा जो किसी की अधूरी जिंदगी को संपूर्ण बना देती है। यह कथा है दिल्ली की रहने वाली कविता की, जिसने जीवन के 34 वर्ष तक सिर्फ ठोकरें खाई, ताने सहे, रिश्ते बिगड़े और माँ को खोया, लेकिन बाबा श्याम के नाम जप ने उसके जीवन की रेखाएं पलट दी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं एक अधूरी बेटी से श्याम की दुलारी तक की यात्रा, एक सच्ची भक्ति में डूबी और रूह को छू लेने वाली कहानी। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में एक आम मध्यम वर्गीय परिवार रहता था, कविता का परिवार। कविता अपने माता पिता की 3 संतानों में से मझली संतान थी। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी तनख्वाह सिर्फ 25,000 रुपये थी। 25,000 रुपये की सैलरी में घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई, दवाइयों का खर्च, एक एक पैसे की किल्लत के बावजूद पिता ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन कविता की माँ, एक माँ जो अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देखने का सपना आंखों में संजोए बैठी थी, वो दिन ब दिन टूटती जा रही थी। कविता जब 18 साल की थी तभी से उसके पिताजी ने उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया था, पर वो 25 साल की हुई तब तक उसके रिश्ते की कोई भी बात नहीं बन पा रही थी। कविता की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, उसके रिश्ते बनने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। कोई लड़का दहेज मांगता, कोई कविता को पसंद नहीं आता और किसी को उसका साधारण घर परिवार नहीं पाता। समाज की बातें, रिश्तेदारों के ताने और माँ की उदासी कविता को अंदर से तोड़ने लगे। कविता की माँ की हालत एक दिन इतनी बिगड़ जाती है कि डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। अंतिम समय में उनकी बस एक ही इच्छा थी, काश मेरी बेटी की शादी देख पाती। लेकिन माँ की वो अंतिम इच्छा अधूरी ही रह गई। वो संसार को अलविदा कह देती है। कविता के लिए यह पल किसी प्रलय से कम नहीं था। एक तरफ माँ की मौत, दूसरी तरफ समाज का ताना। लोग ताने मारते कि इतनी बड़ी बेटी घर में बैठी है, अब कौन करेगा इसकी शादी। इन बातों ने कविता को जिंदा लाश बना दिया था। अब उसे लगने लगा था कि वो पिता पर बोझ है और शायद यही सोचकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी और कठिन यात्रा शुरू की। कविता ने सोचा, अगर मेरी शादी नहीं हो सकती तो कम से कम पापा का बोझ तो कम करूं। वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगती है। हर दिन सुबह निकलती, शाम को थकी हुई घर लौट आती। कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी थी। समय बीतता गया। 25 साल से 28 साल, 28 साल से 30 साल और अब 34 साल की हो चुकी थी कविता। हर रिश्ता टूट जाता, हर उम्मीद ठुकरा दी जाती। अब उसका छोटा भाई भी शादी कर चुका था और कविता अकेली सिर्फ बाबा श्याम के सहारे। एक दिन कविता ऑफिस की सीढ़ियों पर अकेली बैठकर जोर जोर से रो रही थी और रोते रोते वो कह रही थी, हे भगवान, अब और सहा नहीं जाता। अगर मैं अभागी हूँ तो मुझे इस दुनिया से ले जाओ। कविता अब अपने जीवन से पूरी तरह से हार चुकी थी। जब कविता भगवान से प्रार्थना कर रही थी, उसी वक्त एक रिक्शा आता है और उस पर लिखा होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कविता की नज़र उस लाइन पर टिक जाती है। हालांकि उस समय वह बहुत उदास थी, लेकिन उस एक लाइन ने कहीं न कहीं उसके दिल में कुछ जगा दिया था। वो लाइन पढ़ने के बाद में वो रोना बंद कर देती है और खुद को संभालती है और घर लौट आती है। अब उसके दिमाग में बस वही लाइन घूम रही थी और वो अपने मोबाइल में सर्च करती है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो वीडियो सामने आती है वो थे खाटू श्याम के चमत्कारों से भरे हुए भक्तों के अनुभव की। किसी ने 20 साल की तपस्या के बाद संतान पाई, किसी ने करोड़ों का कर्ज उतारा, किसी ने जीवन में पहली बार सच्चा सुख पाया। एक के बाद एक कविता ने 4 से 5 श्याम बाबा के चमत्कार की वीडियो देखी। ये सारी वीडियो देख के कविता का हृदय जैसे पिघल गया हो। उसको बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ ही दिनों में कविता ने ऑफिस से छुट्टी लेकर खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच जाती है। वो जैसे ही श्याम बाबा की मूर्ति के सामने पहुंचती है, उसकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते हैं, होठों पर सिसकी होती है और बाबा से वो हाथ जोड़कर कहने लगती है, बाबा आपने तो दरवाजे पर ही लिख दिया है हारे का सहारा, तो क्या मैं भी आपकी शरण में आकर सहारा पा सकती हूँ। वो अपनी पूरी पीड़ा आंसुओं में बहा देती है।
कोई दिखावे की पूजा नहीं, कोई माला नहीं, कोई व्रत नहीं, सिर्फ एक सच्चा दिल और एक टूटा हुआ विश्वास। वो बाबा से कहने लगती है, मेरा बाबा ये दुनिया में कोई नहीं है, अब बस आप ही मेरे आस हो। और फिर बाबा की कृपा का सिलसिला शुरू होता है। कविता अब रोजाना जय श्री श्याम का जाप करने लगती है। उठते बैठते, ऑफिस जाते, काम करते, हर क्षण श्याम नाम उसके होठों पर होता है। उसको खाटू से लौटे 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन उसके ऑफिस का मैनेजर, जो कि एक बहुत ही भला इंसान था और साथ ही साथ बहुत बड़ा श्याम भक्त भी था, बाबा श्याम के दर्शन करके लौटता है और कविता को प्रसाद देता है। प्रसाद देने के बाद वो मैनेजर कविता से कहता है, कविता जी, मेरी पत्नी का 1 साल पहले ही देहांत हो चुका है। अब मैं नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जीवन आपके साथ शुरू करूँ। कविता ने ये प्रस्ताव सुनकर स्तब्ध रह गई। कविता घर जाकर अपने पिताजी को मैनेजर के प्रस्ताव के बारे में पूरी बात बताती है। पिताजी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने साल से वो कितनी जगहों पे अपनी बेटी के रिश्ते के लिए घूम चुके थे और अब इतनी बड़ी कंपनी का मैनेजर उनकी बेटी के साथ में शादी करने वाला है। लेकिन कविता के आग्रह पर वो पिताजी को समझाती है। उसके बाद में वो मैनेजर से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैनेजर का स्वभाव, उसका परिवार, उसकी भक्ति देखकर उनका मन भी शांत हो जाता है और कविता के पिताजी मैनेजर के साथ में कविता की शादी करने को तैयार हो जाते हैं। कुछ ही हफ्तों में बाबा श्याम के आशीर्वाद से कविता की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। कविता की शादी जो 10 साल से नहीं हो रही थी, बाबा ने मात्र 3 महीने में करवा दी। विवाह के बाद दोनों, कविता और उसके पति, खाटू धाम आते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेते हैं, जहां उन्होंने मिलकर बाबा श्याम को धन्यवाद दिया और भक्ति वाइब चैनल पर आकर अपने अनुभव को साझा भी किया। कविता कहती है कि मैंने कोई चमत्कार नहीं मांगा था, सिर्फ एक सहारा मांगा था और बाबा ने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख मुझे सौंप दिया है। तो दोस्तों, देखा आपने, श्याम नाम का एक सच्चा जाप, एक टूटा हुआ दिल और सच्ची आस्था, इतना काफ़ी है बाबा श्याम को अपना बनाने के लिए। कविता ने हार मान ली थी, लेकिन बाबा श्याम ने नहीं मानी। कविता टूटी हुई थी, लेकिन बाबा ने उसे फिर से जोड़ा। कविता अकेली थी, लेकिन श्याम बाबा ने उसकी झोली भर दी। अगर आपके जीवन में भी कोई अधूरी इच्छा है, कोई टूट चुकी उम्मीद है, तो सिर्फ एक काम करिए, हर रोज़ श्याम नाम का जाप करिए। यकीन मानिए, जिसका कोई नहीं होता उसका बाबा श्याम होता है। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल भक्ति वाइब को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को कम से कम एक श्याम भक्त के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर आपकी वजह से एक भी हारा हुआ इंसान बाबा श्याम के पास आ गया तो उसका जीवन ही नहीं, आपका भाग्य भी बाबा श्याम बदल देंगे। आप अपनी कहानी हमें ईमेल में भेजकर ये श्याम परिवार का हिस्सा बन सकते हो। अगली वीडियो में आपकी कहानी भी सुनाई जा सकती है, इसलिए आप अपनी कहानी हमें ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।